हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूबर्सिटी चैनल। दोस्तों आज है 31 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 30 और 31 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 30 और 31 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्पोजल लिनन बूथ की सुविधा राज्य के किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? रांची रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्पोजेबल लिनन बूथ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये डिस्पोजेबल लिनन बूथ क्या है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्पोजेबल लिनन बूथ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें यात्री कंबल, तकिया, चादर, सैनिटाइजर, मास्क आदि खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखकर रेल प्रशासन ने मात्र 250 या 150 रुपये में इसे उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिस्पोजेबल लिनन बूथ की शुरुआत रांची रेलवे स्टेशन में की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं राज्य प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई हाल ही में। इसमें सैनिकों के बच्चे को 90% से अधिक अंक लाने पर कितनी सहायता राशि दिए जाने की घोषणा राज्यपाल द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये राशि दिए जाएंगे। जिन भी जो सैनिक के बच्चे होंगे उनको यदि 90% मार्क्स से अधिक आता है अंक तो यहाँ पर उन्हें 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं राज्य प्रबंधन कमेटी की बैठक में उन्होंने घोषणा की है कि 90% से अधिक अंक लाने वाले सैनिकों की संतानों को 20,000 रुपये और 85 से जो 90% तक अंक लाएंगे वह उन बच्चों को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश सैनिक कल्याण बोर्ड को दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही IIT और IIM की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। व्यावसायिक कोर्स के लिए भी सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स की शिक्षा के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राफिक वेब डिजाइनिंग के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सीखने के लिए 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का भी 90% अगर मार्क्स आता है या उससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर 20,000 रुपये राशि दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन भुगतान होगी? ठीक है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन भुगतान अब हो सकेगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह सभी तो कौन कौन सी है? किराया करार पर, किराया जो रेंट का एग्रीमेंट होता है उस पर भी यहाँ पर जो स्टाम्प लगता है उसका भी ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा। बीमा के लिए भी हो सकता है और अब बैंक कर्ज के लिए भी ऑनलाइन भुगतान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 साल से कम के लिए होने वाले किराए करार और शपथ पत्र पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी का भी ऑनलाइन भुगतान अब हो सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 31 अगस्त से यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह विकल्प रजिस्ट्री ऑफिस से प्रमाणित प्रति निकालने वाले और बीमा कराने वालों को भी लाभ मिल सकेगा।
बैंक से कर्ज लेने में भी इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह सभी जितने सारे जो है यहाँ पर दिए गए किराया करार, बीमा और बैंक कर्ज में यहाँ पर अब ऑनलाइन भुगतान होगी जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर PFRDA नई दिल्ली द्वारा 2019 में अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में किसे एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को, किसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है PFRDA नई दिल्ली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PFRDA नई दिल्ली द्वारा 2019-20 में अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। योजना के तहत झारखंड राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में 2.10 लाख असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस योजना से में रजिस्टर किया गया है, जोड़ा गया है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी झारखंड में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने झारखंड से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं धर्मेंद्र तिवारी। कौन है? धर्मेंद्र तिवारी हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये कोच हैं और ये कोच जो है वो तीरंदाजी के कोच हैं। टाटा आर्चरी एकेडमी के ये कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। तो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं कौन? तो ये हैं धर्मेंद्र तिवारी जो कि टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं। इनके जो प्रशिक्षु रहे हैं वो दीपिका कुमारी भी रही हैं, अतनु दास भी रहे हैं और उन्हें जिन्हें कि यहाँ पर अतनु दास को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यहाँ पर पुरस्कार जो है वो आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी से हुई थी। इसमें कुल नगद इनाम जो है वो 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस बार शायद जो है वो ये राशि बढ़ा दी गई है। मैं एक साल अलग से वीडियो जब प्रोवाइड करूंगा आपको तो उसमें बता दूंगा कि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। फिलहाल जो पुराने जो राशि है वो है 5 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। यह पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप और क्रिकेट स्वदेशी खेलों और जैसी में शामिल को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है धर्मेंद्र तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये यूनिवर्सिटी है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की जो ड्राफ्ट थी उसे मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए खर्च की भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। तो 5 करोड़ रुपए राशि की भी मंजूरी दे दी गई है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से नामांकन की तैयारी की जा रही है, इसलिए दिसंबर तक विश्वविद्यालय को पूरी तरह से व्यवस्थित कर समस्त आंतरिक निकायों का गठन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शुरुआती अकादमिक सत्रों में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग जो है हासिल करेगा। तो
तो ये भी याद रखिएगा किस यूनिवर्सिटी की मदद से ये जो है तकनीकी सहायता जो है यहाँ पर लेगा वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की मदद से यहाँ पर जो है वो मदद लेगा, सहायता यहाँ पर लेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का सहयोग लिया जाएगा। यह झारखंड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी होगी। ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। जी, यह झारखंड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी होगी और सहयोग जो लेगी ये विश्वविद्यालय जो तकनीकी सहयोग वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से लेगी। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी राज्य में पत्राचार से पढ़ाई कराने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। वर्तमान में जो यहाँ पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की शाखाएं पहले से राज्य में काम कर रही हैं, लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, और यहाँ पर क्वेश्चन था खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी खेल को। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो तीरंदाजी खेल को यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य को जिम्मा सौंपा गया है इसे निखारने की। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम में किसी एक खेल का संचालन किया जाना है। इसके तहत झारखंड को तीरंदाजी खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसका संचालन राज्य सरकार का खेल निदेशालय करेगा। निदेशालय ने इसके लिए दुमका स्थित तीरंदाजी सेंटर को चिन्हित किया है, जिसके बाद उसे खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मनरेगा की मजदूरी भुगतान में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड को देश भर में मनरेगा की मजदूरी भुगतान में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।